दिव्यै नमो नमः। चैत्र शुक्ल पक्ष काल युक्त नाम का संवत्सर का संकल्प करना चाहिए पूजा अर्चना में। आज दुर्गा अष्टमी के रूप में हम पूजा अर्चना दुर्गा जी की करते हैं। प्रश्न उठता है कि दुर्गा जी की पूजा क्यों करते हैं? तो एक दुर्गम नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ। वो ऋषि महात्माओं देवताओं को बड़ा ताड़ना दे रहा था। उसको सभी देवताओं ने मिल करके जाके माँ आदिशक्ति की आराधना की, इंद्र आदि देवताओं ने, और उस शक्ति के से को 9 रूपों में 9 दुर्गा प्रकट भई, जिसमें आता है तो पैर पर मार्कंडेय पुराण में, तो उस शक्ति से अष्टमी रूप में 9 दुर्गा चतुर्भुजी और गौरवर्ण की होने के कारण उन्हें दुर्गा देवी के नाम से जाना जाता है। और जब द्वापर में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो उसके पूर्व जन्म से भगवान को वसुदेव जी लेकर के गोकुल चले गए और गोकुल से उस कन्या को ले आए, और कन्या ने वसुदेव और देवकी को जाकर के कारागार में बंद कर दिया। उससे जब कंस को पता चला तो कंस लेकर के कंस के यहाँ वसुदेव जी ले गए और तलवार मारने लगे। तलवार जहाँ मारना स्पर्श हुआ कि कंस के हाथ से वो शक्ति छूट गई और उसने कहा कि दुष्ट राक्षस कंस, तेरा मारने वाला काल उत्पन्न हो गया है, तो उसने बहुत अत्याचार किया है। और जाकर के वह दुर्गा के रूप में विंध्याचल वासिनी, विंध्याचल में पर्वत में पहाड़ में विराजमान हुई और अष्टमी के दिन विंध्याचल की पूजा की देवी विंध्याचल में वहाँ विधिवत धूमधाम से सभी भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ समय बाद फिर बांदा जिले के पास गिरवा में फेवड़ा में भी वहाँ उनका रूप प्रकट हुआ और वहाँ भी उन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया। वहाँ भी दर्शन करने के लिए सब लोग आते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से अष्टमी दुर्गा जी के नाम से, दुर्गा अष्टमी के नाम से हम मानते हैं, और गौरवर्ण होने के कारण उनको दुर्गा माता कहते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार से 8वें दिन हम दुर्गा माता की अर्चना वंदना करें, पूजा करें तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण सन्निस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मत्समापातकी नास्ति पापघ्नि तत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। इस प्रकार से उनसे
जो प्रारब्ध पूर्व में है लिखा है उनका हमें अनुनय विनय करके पूजा अर्चन करके क्षमा मांगनी चाहिए कि या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण सन्निष्ठिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से बोलो दुर्गा देव्यै नमो नमः। उनका ध्यान अर्चन पूजन खोटोपचार विधि विधान से ध्वजा नारियल पान बतासा लौंग आदि मिष्टान्न फल फूल ऋतुफल आसन देके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और मानसिक पूजा भी हम दुर्गा जी की कर सकते हैं। इंद्र आदि देवताओं के सिंहासन से रत जटा हुआ फल फूल इत्यादि मिष्टान्न मेवा मिष्टान्न से उनका भोग लगाएं और मानसिक पूजा भी की जाती है। बोलो और मिल जाए उपचार में तो सबको समर्पण कीजिए और नहीं है तो मन से संकल्प करते रहिए। तो इस प्रकार से अर्चन बंदन करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो दुर्गा देव्यै नमो नमः। ओम शांति शांतिर्भवतु।